तो संख्या पद्धति में विभाज्यता की शर्त पर प्रश्न क्लास 2 है आज, और इसमें हम पढ़ेंगे आज 7 से विभाज्यता की शर्त, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें शर्त नंबर 1 हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्या कहती है शर्त नंबर 1? तो शर्त नंबर 1 क्या कहती है? किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये कोई संख्या है 1 1 1 1 1 और 1, तो ये टोटल कितनी बार रिपीट हुई है? 6 बार रिपीट हुई है। कितनी बार? 6 बार पुनरावृत्ति। अतः ये किससे कटेगी? ये 7 से विभक्त होगी। इसी प्रकार देखिए 2 2 2 2 2 और 2, कितनी बार रिपीटेशन हुआ है? 6 बार। तो ये भी क्या होगी? 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसी तरीके से एक और संख्या देख लीजिए। चलो 7 7 7 7 7 और 7, ये भी क्या होगी? 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। और इसको हम कर लेते हैं शर्त नंबर 1 का ए पॉइंट। अब आते हैं हम शर्त नंबर 1 के बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट में क्या कहा गया है कि किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 बार गुणज रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है अभी देख लेते हैं कि एक अंकीय संख्या की 6 बार गुणज रूप के पुनरावृत्ति, मतलब एग्जाम्पल कि कोई संख्या है तो इसका रिपीटेशन कितना हो गया? 6 बार। अब फिर एक बार और रिपीट कर दो, फिर 6 बार, अब एक बार और रिपीट कर दो, 6 बार। ऐसी कितनी बार भी रिपीट कर दो, लेकिन इसी तरह के पेयर में होनी चाहिए। तो इस तरह की संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होंगी? 7 से। ठीक है। इसी तरीके से इस तरह की संख्या भी, ये भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। ये पूरी एक ही संख्या है जो लिखी हुई है, बस पेयर में है। ठीक है। अब एक नोट लिखते हैं। इस नोट में क्या कहा जाएगा देखिए। अब शर्त नंबर 1 में, शर्त नंबर 1 का ए और बी दोनों में क्या है? इस तरह की संख्याएं जो होंगी वो हमेशा 3 से, 11 से, 13 से, 37 से और 1001 से भी पूर्णतः विभक्त होंगी। ठीक है। तो ये सभी संख्याएं इन संख्याओं से भी पूर्णतः विभक्त होती हैं। ठीक है। अब चलते हैं शर्त नंबर 2 पर। अब इसमें क्या कहा गया है शर्त नंबर 2 में? हमने शर्त नंबर 1 का ए और बी पॉइंट अलग अलग लिखवाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, लेकिन अब हमने क्या करा है, शर्त नंबर 2 में दोनों को एक साथ लिखवा रहे हैं। तो इसमें क्या कहा है? किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार या इसके गुणज की रूप की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। इसका मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाओगे आप आसानी से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 अंक की संख्या कौन सी होगी? 50। तो 50 की 3 बार पुनरावृत्ति। ठीक है। तो ये संख्या किससे कटेगी? 7 से। क्लियर? सपोज करो 13 13 13। अब 13 द्विअंकीय संख्या है और इसकी 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो ये किससे पूर्णतः विभक्त होगी? 7 से। क्लियर? दूसरी चीज क्या कही गई? इसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति। इसका गुणज रूप का पुनरावृत्ति क्या होगा कि जैसे 50 50 50, फिर 50 50 और 50, फिर अगेन कर दो 50 50 और 50। तो इसके गुणज रूप की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, ये देखिए पेयर में। क्लियर? तो ये भी किससे पूर्णतः विभक्त होगी? 7 से। क्लियर? अब इसमें भी हम एक नोट लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे इस तरह की संख्या 7 से तो कटेंगी कटेंगी, और किस किस से कटेंगी? 3 से कटेगी, 13 से कटेगी, वह 37 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए अब चलते हैं शर्त नंबर 3। तो देखिए शर्त नंबर 3 में क्या कहा गया है? किसी भी त्रिअंकीय संख्या की 2 बार या इसके गुणज रूप के पुनरावृत्ति से बनी संख्या किससे विभक्त होगी? 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। एग्जाम्पल ये लेते हैं, एग्जाम्पल से आसानी से समझ जाएंगे आप। जैसे
108, 108 कितनी बार रिपीटेशन है? 2 बार। कितनी अंकीय संख्या? त्रिअंकीय संख्या। ठीक है, जैसे 235, 235, जैसे 123, 123, ये सभी किससे विभक्त है? 7 से पूर्णतः विभक्त होंगी। किससे विभक्त होंगी? ये सभी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभक्त। ठीक है, और सेम इसमें भी वही कंडीशन लागू होगी। इसी तरह की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं, जैसे इस तरह की संख्या कौन सी होंगी? वो 108, 108, 108, 108 होगी पुनरावृत्ति। तो ये भी किससे कटेगी? 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 7 की विभाज्यता का रूल आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें भी हम एक नोट लिखेंगे, और वो नोट क्या होगा? जो इस तरह की संख्याएं बनती है ना, वो 11, 13 व 1001 से भी पूर्णतः विभक्त होंगी। और चलो एक चीज़ और बात का डिस्कस कर लेते हैं हम, जैसे 10 से विभाज्यता की शर्त। देखिए 10 से विभाज्यता की शर्त में कुछ नहीं होता है। जब इकाई का अंक 0 आएगा तो वो 10 से जनरली कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो 10 की विभाज्यता की शर्त हम लिखवा नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा लास्ट टॉपिक एक और बचा है 11 से विभाज्यता की शर्त, इसको और लिखवाते हैं। तो 11 से विभाज्यता की शर्त में क्या कहा जाता है, देखते हैं। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर शून्य हो, या 11 से विभक्त कोई संख्या हो, तो पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझ लेते हैं, उसमें आपको आसानी से इसे समझ आ जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं। 823515, ये क्या है? ये कोई संख्या है। ठीक है, तो हमें चेक करना है 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हम संख्या को लिख लेते हैं 823515। ठीक है, तो इसके हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग, तो सम स्थान कौन कौन से हैं इसके? तो सम स्थान है हमारा 1, 2, 3। ठीक है, ये हमारे सम स्थानिक हैं। तो इनको ले जाकर हम एक साथ जोड़ देंगे, तो क्या अंक आता है? 12। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर क्या कहता है? विषम स्थानों के अंकों के योग। अब विषम स्थान कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, और एक ये विषम स्थानिक है। इनको भी जोड़ लेंगे, क्या आता है आंसर? 12। फिर से चलते हैं हम। क्या कहता है? का अंतर 0 हो। देखते हैं क्या अंतर 0 हो रहा है। हाँ, 12 में से 12 जाएगा तो 0 बचेगा। अतः यह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। इस तरह हमारा विभाज्यता की शर्त पर जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से हो जाएंगे, और हमारी विभाज्यता की शर्तें यहीं तक हैं, प्राइमरी लेवल के लिए भी और जूनियर लेवल के लिए भी। आने वाले सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देंगे, क्वेश्चन देंगे, और सीटेट में पूछे गए पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे।